मैं आज आपको अंग्रेजी विषय में एक टॉपिक जिसका नाम है क्लॉजेस उनका अध्ययन करा रहा हूँ। ये क्लॉजेस का मतलब होता है वाक्य, ऐसे वाक्य जो किन्हीं एक से अधिक वाक्यों को जोड़कर जब कोई एक वाक्य बनाया जाता है उसे क्लॉजेस कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। ये सेंटेंस लगभग चार प्रकार के माने जाते हैं। इसमें पहला नंबर नॉन क्लॉजेस, सेकंड नंबर आपका हो जाएगा हेल्टर क्लॉजेस, तीसरा नंबर हो जाएगा आपका कंडीशनल क्लॉजेस, चौथा नंबर एडवर्बियल टाइम क्लॉजेस। मैं आपको सबसे छोटा और सूक्ष्म बिंदु इसका उपयोग करवा रहा हूँ और वो है पॉइंट नंबर 4। ये भी बोर्ड के माध्यम से उन्हीं बिंदुओं को कराया जा रहा है जो बोर्ड के माध्यम से आते हैं। इसमें आपको ज़्यादातर रिलेटिव क्लॉजेस, सबसे ज़्यादा तो रिलेटिव क्लॉजेस, दूसरे नंबर पर कंडीशनल क्लॉजेस और तीसरे नंबर पर एडवर्ब क्लॉजेस आते हैं। मैं आपको आज एडवर्ब क्लॉजेस के बारे में बता रहा हूँ। ये सबऑर्डिनेट क्लॉजेस को क्लॉज को समय क्लॉजेस के समय को व्यक्त करते हैं। इनको जोड़ने वाले शब्द मुख्यतः ज़्यादा नहीं है। व्हेन, एज, बिफोर, सिंस, यानी ये ऐसे शब्द हैं जिनसे इनको जोड़ा जाता है। आज आपको अध्ययन कराया जा रहा है व्हेन का प्रयोग। इसमें आपको पहला नंबर ए, जब किसी चलती घटना के बीच कोई छोटी घटना घटित हो जाए,
जब कोई घटना चल रही हो, लगातार सतत चलने वाली क्रिया के बीच कोई यदि घटना हो जाती है, तब वहां पर वहन का प्रयोग किया जाता है। ये वाक्य आपको इस प्रकार से आता है, दे वर watching TV when they hear doorbell। अब यहां पर आपको खालिस्तान आ रहा, इस खालिस्तान के लिए आपको उसने दे रखा हुआ वैन ऑब्लिक वेयर ऑब्लिक होम, इस तरह से इन 3 शब्दों में से आपको कोई भी एक शब्द छाकर के इसे खालिस्तान में बनना है। इसके लिए आपको थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर लगाना होगा और वाक्य का थोड़ा अर्थ करने का प्रयास करना होगा। देवर वाचिंग टीवी, जब देवर वाचिंग टीवी, वे टीवी देख रहे थे, तब क्या होता है, दे हियर डोरबेल, उन्होंने एक दरवाजे की घंटी की आवाज सुनी। इसका तात्पर्य हुआ जब वो देख रहे थे, पहले से क्रिया कर रहे हैं, तो क्या कर रहे थे, टीवी देख रहे थे। टीवी देखने के दौरान ही कोई अचानक कोई हल्की छोटी घटना घटित हो जाए, छोटी भारी नहीं, छोटी घटना घटित हो जाए, तो उसके लिए हम वैन का प्रयोग करते हैं। इसमें दूसरा पॉइंट देखिएगा, बी पार्टनर देखिएगा, जब एक घटना के बाद दूसरी घटना घटे या घटित हो, जब कोई दूसरी घटना घटित हो, इसको आपको देखना है। इसके देखने के लिए आपको देखना है, वाक्य देखते हैं, जब एक घटना घटित हो उसके बाद भी दूसरी घटना घटित हो, तो ऐसे वाले वाक्य में भी वैन का प्रयोग किया जाता है। जैसे when the rain stops, we will go out। When the rain stops, बरसात रुकती है, we will go out, तब हम बाहर निकलेंगे। तब जब बरसात रुकेगी तब। तो इसका मतलब जब एक घटना घटे तो उसके बाद कोई छोटी घटना तुरंत ही दोबारा से तुरंत लागू हो जाए, तो ऐसे वाले वाक्यों में भी when का ही प्रयोग किया जाता है। 3 पॉइंट देखते हैं इसका। पॉइंट नंबर 3, भूतकाल की अवधि
अवधि या जीवन की अवधि की बात करने के लिए भूतकाल की अवधि या जीवन की अवधि, दोनों की बात करने के लिए वो भी बात कैसे होगा? खाली स्थान में आई वाज ए बेबी आई वाज कॉल्ड गुड्डू। जब मैं बच्चा था मुझे गुड्डू के नाम से पुकारा जाता था। भूतकाल की अवधि या जीवन की अवधि में बात करने के लिए भी वैन का ही प्रयोग किया जाता है। नंबर डी, हर समय के अर्थ में। इसका तात्पर्य हुआ वाक्य में हर समय के अर्थ में। हर समय कैसे? when my mother comes in my room, I was जब भी माँ कमरे में आती है आई वाज स्टडी, मैं पढ़ता हुआ मिलता हूँ। हर समय जब अर्थ निकलता है तो ऐसे वाले वाक्य में पेन का प्रयोग ही किया जाता है। अब ये सारे वाक्य थे वैन वाले वाक्य। अब कुछ शब्द भी ऐसे हैं जिनमें थोड़ा परिवर्तन किया जाता है, कुछ वाक्य में भी कुछ अंतर आ जाता है। वैसे आपको बताया गया था करेक्ट फॉर्म के अंतर्गत लगभग वैन वाइल एज वाले वाक्यों का प्रयोग लगभग एक समान किया जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ थोड़े परिवर्तन है। अब जैसे मान लीजिए देखते हैं आप एज का प्रयोग। जब दो घटनाएं एक साथ हैं, जब दो घटनाएं एक साथ हों और एक घटना के पूरी होते ही तुरंत कोई दूसरी घटना घटित हो जाए,
जैसे तुरंत होगी कोई, जैसे यू टर्न एज यू टर्न यू विल सी मी। एज यू टर्न, जैसे ही तुम घूमोगे मैं समय दिखूंगा। इसका मतलब तुरंत एक कार्य को पूरा होता है। एक कार्य हुआ, घुमा, और आपका प्रभाव क्या हुआ, मैं दिखाई दिया। बी पॉइंट, एक पॉइंट पे ये था आपका बी पॉइंट। जब आप कोई एक कार्य कर रहे हैं, जब आप कोई कार्य कर रहे हैं और उसी समय कोई दूसरी घटना घटित हो जाए। जब कोई आप कार्य कर रहे थे और उसी समय कोई दूसरी घटना घटित हो जाए, तो ऐसे वाले वाक्य में भी आप एज का प्रयोग करेंगे। जैसे माई मदर स्लीप्ड as he was going downstairs। सीढ़ियों से नीचे उतरते समय मेरी माँ फिसल गई। जब वाक्य में कोई व्यवधान संबंधी बातें हो तो उसका प्रयोग इस प्रकार किया जाता है। अगला इसमें आपका वाहिल। इसका प्रयोग वाक्य में समय के साथ किया जाता है। अर्थात इस वाक्य में जिस वाक्य में समय दिया होगा उस वाक्य से पहले वाइल का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई मेट ए लॉट ऑफ पीपल while I was on holiday। जब मैं छुट्टियों पर था तो
मुझे बहुत सारे व्यक्ति मिले या मैं बहुत सारे व्यक्तियों से मिला। इसका मतलब वाक्य में समय जिसमें दिया गया उस वाक्य से पहले वाइल का प्रयोग किया जाता है। और आज देखते हैं अब एज सून एज का प्रयोग। इसका प्रयोग ज्यों ही के अर्थ में किया जाता है और एक कार्य के पूरा होते ही और एक कार्य के पूरा होते ही कोई दूसरा कार्य शुरू होता है। इसके लिए वाक्य देखिएगा। As soon as he saw me, he called me. इसका अर्थ देखेंगे ज्यों ही उसने मुझे देखा उसने मुझे पुकारा। इसका एक बात कर देख लीजिएगा। Come back. As soon as you can. ज्यों ही तुम आ सको वापस आओ। तो दोस्तों, ये आपके सामने कुछ समय संबंधी वाक्य बताए गए थे। आप लोगों से निवेदन है, सभी भैया बहनों से अनुरोध है, कृपया करके इन्हें आप पढ़ें, आवश्यक रूप से इनका मंथन करें, समय का सदुपयोग करें, जिससे कि आप कुछ समय के अनुसार फायदा उठा सकें। आगे फिर सभी जितने भी प्रकार के वाक्य और बचे हुए हैं वे सब अगली वीडियो में आपके लिए कराए जाएंगे। धन्यवाद।